हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर से ग्राफिकल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। कुछ ग्राफ्स हम यहाँ पर दे रहे हैं, बता रहे हैं। उन ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप देंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राफ है, ये एक जो है एक्स एक्सिस का ग्राफ है और दूसरा वाई एक्सिस का ग्राफ है। यहाँ पर ओरिजिन है, 0 है। यहाँ यदि ग्राफ यहां से इस तरह का आता है तो ये ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा। इस तरह का जो ग्राफ होगा वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा। देख रहे हैं, इस तरह का जो भी ग्राफ होगा और वहां पर यदि क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा। दूसरे ये देख रहे हैं, यहां पर ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है और इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरो ये होंगे 2। ये एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना 0 होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, एक यहां और एक यहां 2 बार काट रहा है, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो होंगे 2 और एक ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तीसरा ग्राफ है, आप इस तरह का देखेंगे और एक ग्राफ इस तरह का है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है, इसलिए इसके नो जीरो होंगे, नो जीरो यानी नो सॉल्यूशन। नो जीरो होंगे यानी नो सॉल्यूशन होगा। और नंबर ऑफ जीरो यदि पता किया जाए ना तो नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसी तरह से ये ग्राफ है, आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफ इस तरह के भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ भी ये भी नो सॉल्यूशन होगा और नंबर ऑफ जीरो होगा 0। इसको जो जीरो होंगे वो 0 होगा, यानी कोई जीरो नहीं। तो इसी तरह से यदि आप यहाँ पर देखिए, एक ग्राफ है और इस ग्राफ को इस तरह से आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 टाइम्स काट रहा है, यानी ये ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। और ये जो ग्राफ होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा इस तरह से। और इसी तरह से जितने भी ग्राफ आपको इस तरह के मिलेंगे और वो एक्स एक्सिस को जितने बार काटेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इसमें सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखना है कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। यहाँ पर तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर 3 बार काट रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। यहाँ पर ये ग्राफ ही इसी तरह का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ए बी एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, ये जीरो जो होंगे वो इसका 2 होंगे, क्योंकि ए बी एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है। तो इस तरह से आप उसको देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है उतना जीरो होगा। इसके बाद ग्राफ इस तरह का आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ है, यहाँ ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है और इसका जीरो होंगे 1, 0। यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर देखिए, पहले भी जो हम इसका क्वाड्रेंट जो लिखते हैं वो एक्स मान लीजिए कि यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा 3, 0। यानी यहाँ पर जो 0 होगा वो 1, 0 होगा और वो होगा 3। इस तरह से जो भी इक्वेशंस आएंगे, जो भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो ग्राफ बनेंगे उसका हम जीरो फाइंड कर लेंगे।
आगे हम देखेंगे इसी तरह से कि यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए हुए रहेंगे और ये आपसे पूछा जा रहा रहेगा कि इसका सॉल्यूशन कौन होगा, यूनिक, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए ग्राफ लाइन, यहाँ पर एक ग्राफ लाइन जो है L1 और L2 है, दो ग्राफ लाइन है L1 और L2 है। यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, एक ग्राफ L1 ऐसे आया, दूसरा L2 इस तरह से आया यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि दोनों ग्राफ यदि किसी पॉइंट पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर। यदि यही ग्राफ इसी तरह का यदि ग्राफ है और इस तरह का है और दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर आते हैं, दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर आते हैं, ये L1 है और ये L2 है, यानी कोइंसाइड है ये, तब इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट, और इसको हम मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, मेनी सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन हो, ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है, चाहे वो यूनिक हो, ये दोनों ही सॉल्यूशन है, ये दोनों ही सॉल्यूशन में चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट। और तीसरा जो ग्राफ है वो इस तरह का है, देखिएगा यहाँ पर दोनों ग्राफ इस तरह का आ रहे हैं, यानी दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक L1 है और एक L2 है, ये दोनों पैरेलल है। जब भी इस तरह का कोई ग्राफ बनता है तो इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे, ग्राफ के हिसाब से भी हम देखेंगे कि ग्राफ किस तरह का है। यदि कोई ग्राफ एक पॉइंट पे काटता है तो यूनिक सॉल्यूशन, दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर है तो इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं। और यदि ग्राफ लाइन पैरेलल हो तो इसे हम नो सॉल्यूशन कहते हैं, और इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ग्राफ के हिसाब से जो क्वेश्चंस यहाँ वो दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे, समझेंगे, और आप अपने बुक से भी ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे और इसका जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस प्रायः बोर्ड में पूछे जाते हैं।